एक और इम्पॉर्टेंट आर्टिकल आता है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं मंकी पॉक्स के बारे में। बहुत ज़्यादा चर्चा में आ चुका है, इनफैक्ट इंडिया के सारे न्यूज़पेपर्स इसको ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, तो हम लोग भी यहाँ पर मंकी पॉक्स के बारे में जानेंगे। हालांकि इसके बारे में मैंने द हिंदू के अंदर कुछ इन्फॉर्मेशन कवर करी थी, लेकिन इस आर्टिकल को इंडियन एक्सप्रेस ने कवर किया और हिंदुस्तान टाइम्स ने कवर किया। जब मैंने इन आर्टिकल्स को पढ़ा तो बहुत सारी और अच्छी इन्फॉर्मेशन निकल कर आती है, वो सारी इन्फॉर्मेशन भी मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, कुछ पॉइंट्स अगर हमने पढ़े थे तो वो आपके रिवाइज भी हो जाएंगे, तो डोंट वरी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलने वाला है। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, मुद्दा क्या है? मुद्दा यह है, कुछ हेल्थ अथॉरिटीज़ ने यहाँ पर बताया है कि भाई यूके के अंदर, यूनाइटेड किंगडम के अंदर एक कंफर्म केस निकल कर आया है मंकी पॉक्स का। और मंकी पॉक्स अपने आप में एक रेयर वायरल इन्फेक्शन है, मतलब हमेशा नहीं देखने को मिलता, कभी कभी यहाँ पर बहुत मुश्किल से देखने को मिलता है। ये बिल्कुल स्मॉल पॉक्स की तरह ही है जो कि यूके में पाया गया। बोला जा रहा है कि एक नाइजीरिया से एक व्यक्ति गए हैं यूके के अंदर, उन्हीं के अंदर ये मंकी पॉक्स देखने को मिला। मंकी पॉक्स एक वायरल जूनोसिस डिजीज़ आपको देखने को मिलेगा। जूनोसिस डिजीज़ वो होती है, ऐसा वायरस होता है जो कि ट्रांसमिट होता है ह्यूमन से, आप कह सकते हो कि एनिमल से ह्यूमन्स में। ठीक है, तो यहाँ पर जानवर से इंसान में ये जो एक तरीके से वायरस है वो ट्रांसमिट होता है, उसी वायरस को हम लोग जूनोसिस बोलते हैं। जैसे यहाँ पर ये मंकी में से ये वायरस ट्रांसमिट हुआ इंसानों के अंदर में, तो इसी वजह से यहाँ पर इसको जूनोसिस डिजीज़ बोला गया है। क्लियर हुआ? आगे चलते हैं। अब आप देख पाओगे इंडियन एक्सप्रेस ने इस आर्टिकल को काफ़ी डिटेल से कवर किया है, ये सारी इन्फॉर्मेशन एक एक करके डिस्कस करेंगे। पहली चीज़, मंकी पॉक्स क्या है? तो वायरल जूनोटिक डिजीज़ है, आपने इसको समझ लिया। अब ये ज़्यादातर आपको सेंट्रल और वेस्टर्न अफ्रीकन रीजन्स में देखने को मिल जाएगा। जो हमारा पूरा का पूरा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है, यहाँ पे आपको बहुत सारे कंट्रीज, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके आसपास आपको कॉन्गो देखने को मिलेगा, तांजानिया, जाम्बिया, एंगोला, ये सारी यहाँ पर कंट्रीज आपको देखने को मिल जाती हैं। तो इन्हीं कंट्रीज़ में सबसे ज़्यादा ये मंकी पॉक्स के केसेस देखने को मिलते हैं। नाउ ये जो मंकी पॉक्स वायरस इन्फेक्शन है, इसको यहाँ पर डिटेक्ट किया जाता है न केवल मंकी के अंदर में, उसके अलावा राइट्स के अंदर, ठीक है, कुछ यहाँ पे मंकी की अलग अलग प्रजातियाँ उसके अंदर भी देखा गया है, स्क्विरल्स के अंदर भी देखा गया है। तो मंकी के अलावा भी यहाँ पर बहुत सारे जानवरों के अंदर ये वायरस पाया जाता है। नाउ ये जो मंकी पॉक्स है, ये मंकी पॉक्स वायरस की वजह से होता है। तो मंकी पॉक्स बीमारी का नाम है, डिजीज़ का नाम है, और ये जो बीमारी होती है एक वायरस की वजह से होती है। उस वायरस को हम लोग मंकी पॉक्स वायरस बोलते हैं। ठीक है, ये जो वायरस है ये एक तरीके से मेंबर है ऑर्थोपॉक्सी वायरस जीनस का, जो कि कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है? पॉक्सीविरिडे। तो पॉक्सीविरिडे फैमिली से बिलोंग करने वाला ये मंकी पॉक्स वायरस आपको देखने को मिल जाएगा, जिससे मंकी पॉक्स बीमारियां फैल रही हैं। अब इस मंकी पॉक्स का इतिहास क्या रहा है, इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहला यहाँ पर आप देख पाओ इसका बैकग्राउंड। तो मंकी पॉक्स जो इन्फेक्शन है ये सबसे पहली बार डिस्कवर किया गया था 1958 में। ठीक है, और उसके बाद आप लोग देख पाओगे तभी से हम लोग इस मंकी पॉक्स के बारे में काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन जानते हैं। इसके लक्षण के बारे में चर्चा करें तो मंकी पॉक्स अगर किसी व्यक्ति को अफेक्ट करता है, किसी व्यक्ति के अंदर ये इन्फेक्शन फैलता है, तो उसकी वजह से यहाँ पर उसके फीवर हो जाता है उसको, ठीक है, बुखार हो जाता है, रैशेस हो जाते हैं, प्लस जो लिम्फ नोड्स होते हैं वो भी यहाँ पर स्वेलिंग में देखने को मिल जाते हैं। इस प्रकार से आप देख पाओगे यहाँ पर एक स्वेलिंग वगैरह भी देखने को मिलती है। अब बात करते हैं ट्रांसमिशन की, तो ये फैलता कैसे है? तो मंकी पॉक्स वायरस ज़्यादातर जो ट्रांसमिट होता है वो यहाँ पर एक तरीके से जानवर से इंसान में ट्रांसमिट होता है, लेकिन हमने यहाँ पर केसेस देखे हैं कि हाँ ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन भी हो जाता है, तो इंसान से इंसान में भी ट्रांसमिट होता है। लेकिन वैसे तो यहाँ पे जो वायरस है ये एक तरीके से जानवर से, जो रोडेंट्स होते हैं, प्रीमेट्स होते हैं, उनसे इंसानों में ट्रांसमिट होता है। रोडेंट्स जैसे कि रोडेंट्स में यहाँ पर हमारा चूहा हो गया, ठीक है, चूहा के अलावा रैट ब्रेन हो गया, इस प्रकार से अलग अलग जानवर हैं। प्रीमेट्स के अंदर आपको यहाँ पर ये मंकी देखने को मिल जाएगा, उसके बाद यहाँ पर ये आपको देखने को मिल जाएगा माउस लेमोर देखने को मिल जाएगा। तो इन जानवरों से क्या होता है, इंसान में ये वायरस आ जाता है और फिर इंसानों से इंसान में भी यहाँ पर ये फैल जाता है। अब ये तो हमने समझ लिया कि हाँ जानवरों से इंसान में आ जाता है, लेकिन इंसान से इंसान में कैसे आ सकता है ये भी हमें समझाओ। देखो जो पहला ह्यूमन केस है ना, ये 1970 में रिकॉर्ड किया जाता है, कहाँ पर? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के अंदर। तो पहला मंकी पॉक्स का केस 1970 में हम लोग को मिलता है, और उस समय पर हम लोग लगे पड़े थे स्मॉल पॉक्स को ख़त्म करने के लिए। ठीक है, स्मॉल पॉक्स के मतलब आपने देखा होगा स्मॉल पॉक्स एक ज़माने में बहुत ज़्यादा ये फैला करता था, और स्मॉल पॉक्स की तरह ही है आपको ये मंकी पॉक्स भी देखने को मिल जाता है। काफ़ी सिमिलैरिटीज़ यहाँ पर नज़र आती हैं। अब यहाँ पे जो मंकी पॉक्स वायरस है ये ट्रांसमिट होता है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में। ये ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिट भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर बॉडी फ्लूइड्स की वजह से या फिर एक क्लोज कॉन्टैक्ट होता है यहाँ पर मेल फीमेल का, तो उसमें भी यहाँ पर ये वायरस ट्रांसमिट हो सकता है। ठीक है, उनका जो इन्फेक्टेड रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है उसके थ्रू यहाँ पर ये ट्रांसमिट हो सकता है। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिसके बेसिस पर दो व्यक्ति के बीच में ये ट्रांसमिट हो सकता है। अब इस मंकी पॉक्स का इंक्यूबेशन पीरियड कितना देखने को मिलेगा, मतलब कि मान लो आज ही व्यक्ति इन्फेक्ट हुआ, उसको यहाँ पर सिम्टम्स यानी लक्षण कब से देखने को मिलेंगे? तो इसके बीच का जो ये इंक्यूबेशन टाइम पीरियड है
टाइम फ्रॉम इन्फेक्शन टू सिम्टम, तो इन्फेक्शन जब हुआ है उससे बाद यहाँ पर कब लक्षण देखने को मिले हैं उसके बीच का जो टाइम पीरियड है वो हमारा इंक्यूबेशन पीरियड कहलाता है। तो वो इंक्यूबेशन पीरियड मंकी पॉक्स में 7 से 14 दिन का आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, 7 से 14 दिन का है और इसको बढ़ाकर मतलब इसकी जो रेंज है वो 5 से 21 दिन के आसपास भी हो सकती है कि आपको 5 दिन पे मतलब इन्फेक्शन हुआ है, लेकिन क्या है आपको सिम्टम्स जो है काफ़ी दिनों बाद पता चल रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे फैटेलिटी रेट के बारे में चर्चा करें, मतलब कि अगर मतलब किसी को मंकी पॉक्स अफेक्ट करता है तो क्या उसकी जान बचती है, चली जाती है। तो यहाँ पे बोला गया, देखो जो फैटेलिटी रेट है वो यहाँ पर ये बोलता है कि लगभग मान लो अगर 10 व्यक्ति को ये अफेक्ट करता है तो 10 व्यक्ति में से यहाँ पर एक व्यक्ति की जान चली जाती है, ऐसा यहाँ पे बोला गया। ठीक है, तो ये आप लोग यहाँ पर ध्यान रख सकते हो। तो मतलब कि डेथ वगैरह होती हैं इस मंकी पॉक्स की वजह से भी, और जो ज़्यादातर डेथ वगैरह हमने देखी हैं वो यंगर एज ग्रुप्स के अंदर देखें, जो जवान लोग हैं उन्हीं के अंदर यहाँ पर ज़्यादा डेथ हुई है इस मंकी पॉक्स की वजह से। क्लियर हुआ, आगे आते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर आप देख पाओगे जो बुश मीट वगैरह है इससे भी मंकी पॉक्स वगैरह फैल जाता है, इसका मीट वगैरह देखने को मिलता है। फिर अब इसका ट्रीटमेंट क्या हो सकता है, क्या उपाय है इसका, तो कुछ हमारे पास प्रेजेंटेशन है वो यहाँ पर ये बोलते हैं कि देखो मंकी पॉक्स के लिए हम लोग एक वैक्सीन का इस्तेमाल कर सकते हैं जो हम लोग स्मॉल पॉक्स के लिए करते हैं। लेकिन हुआ क्या है, स्मॉल पॉक्स हम लोग पहले ही खत्म कर चुके हैं दुनिया भर से। स्मॉल पॉक्स को खत्म किया जा चुका है दुनिया भर से 1980 में। तो स्मॉल पॉक्स को खत्म करने के लिए हमने एक वैक्सीन का इस्तेमाल किया था, वैक्सीन का। अब ये जो वैक्सीन है इसने काफ़ी अच्छे तरीके से काम किया, और यही वैक्सीन क्या कर सकती है, हमारे मंकी पॉक्स को भी खत्म कर सकती है, इसके अगेंस्ट में यहाँ पर एक प्रोटेक्शन दे सकती है। लेकिन हो क्या रहा है, स्मॉल पॉक्स बहुत लंबे समय पहले हमने खत्म कर दिया, तो उसके बाद आज के टाइम पर इस वैक्सीन के ऊपर इतना काम किया नहीं जाता। इस वैक्सीन का भी यहाँ पर एक बहुत बड़ा आपको शॉर्टेज देखने को मिल जाता है। फिर उसके बाद बताया गया एक और नई 3rd जनरेशन जो वैक्सीन है इसके ऊपर यहाँ पर काम किया जा रहा है, इसको अप्रूव हम लोग कर चुके हैं, जो कि स्मॉल पॉक्स को ठीक करता है और मंकी पॉक्स को भी ठीक करता है। तो बेसिकली हमारे पास वैक्सीन है अवेलेबल और इसी का हम लोग यूज़ करके मंकी पॉक्स को ठीक कर सकते हैं। प्लस कुछ एंटीवायरल एजेंट्स है जिसके ऊपर और भी काम किया जा रहा है, इसको भी डेवलप किया गया है। तो आप लोग यहाँ पर ये ध्यान रख सकते हो, ये कुछ हमारे पास ट्रीटमेंट है मंकी पॉक्स को लेकर। आगे आते हैं।